हेलो बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है। क्या होता है उसमें ये बताया गया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है। इसमें कई केसेस भी हमने बताए थे आपको, जिसमें पहला केस ये कहा गया था कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवल करता है, तो उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताया गया था। अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस और एनी डायरेक्शन में आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताया गया था। आज हम आपको बताएंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग करते हैं हम लोग। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन in terms of position vector। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते थे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग यस बोलते थे और इसका ऑब्जर्वर जो होता था वो ओ इस ओरिजिन पे रहता था। फिर इसके बाद दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश लेते थे और इस यस डैश को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा रहे थे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ऑब्जर्वर कौन है, ओ डैश। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, यस डैश। और एक आपने पॉइंट पी लिया था, ये पॉइंट पी है आपका। ठीक है, किस फ्रेम में है, यस डैश में। अब आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताना है किसके टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जब इस पॉइंट P को ऑब्जर्वर O देखता है जो कि किस फ्रेम में है, यस फ्रेम में है, उसका पोजीशन वेक्टर हम सपोज कर रहे हैं वेक्टर R है। वेक्टर R क्या है, हियर वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर O इन यस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्व करता है O डैश, किस फ्रेम में है वो, O डैश यस डैश में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वेक्टर R डैश, O डैश से P डैश। ठीक है ना, O डैश से P डैश क्या आपका पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्व कौन करता है, देखता कौन है, O डैश, किस फ्रेम में है वो, यस डैश में। ठीक है, अब ये बता दीजिए ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी से, और इसका नया पोजीशन जो आता है वो कितने टाइम में आता था, वो t टाइम में होता था। तो O से O डैश तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक का, ध्यान से समझिएगा। पोजीशन वेक्टर P का अकॉर्डिंग टू O कितना है, R वेक्टर। फिर इसके बाद पोजीशन वेक्टर इसी पॉइंट का R डैश है ये अकॉर्डिंग टू O डैश। अब हमने क्या किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को निकालना है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया था, t, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, v, यानी ये आपका वेक्टर v इंटू टाइम, यानी ओ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, v वेक्टर इंटू टी। आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है O डैश P। कैसे, ये फिगर आप यहां भी कर सकते हैं, ये ऐसे आपका क्या है, ये O डैश है। ठीक है,
और ये क्या है हमारा ओ डैश पी है और फिर ओ पी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है वी टी, ये वेक्टर है आपका, और फिर ये आर डैश है और ये क्या है आपका वेक्टर आर है। ठीक, तो आप 11th क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हैं। अगर इसको हम वेक्टर ए कहें और ये वेक्टर बी कहें तो ये वेक्टर आर होता था। रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल्स टू ये वेक्टर। ठीक है ना, वी वेक्टर टी प्लस वेक्टर आर डैश इज इक्वल्स टू कितना आपका वेक्टर आर। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया जाए। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताया अभी हम आपने ओ ओ डैश प्लस क्या होगा ओ डैश पी, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी इज इक्वल्स टू ओ पी, ये सारे वेक्टर में रहेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है हमारी वी वेक्टर टी प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर। क्या इंप्लाई कर जाएगा हमारा आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। ठीक है, ये आपका इतना आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और आपको हम बता दें, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो आर होगा और टी पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट कौन बताएगा ओ, और यही कोऑर्डिनेट अगर ओ डैश बताता है तो क्या आएगा आपका आर डैश टी डैश। ठीक है, तो फाइनली आप क्या समझ गए आर डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका आर माइनस वी टी। अगर आपको याद होगा कि जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश क्या करता था यक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता था, तो आप यहां क्या लिखते थे यक्स डैश इज इक्वल्स टू यक्स माइनस वी टी करते थे, वही तो है। यहां पे क्या आ जाएगा आपका आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, एंड लास्ट क्या होगा आपका टी डैश इज इक्वल्स टू टी। यही हमारा क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, किसके टर्म में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या आपने कहा आपके पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यस और यस डैश। ठीक है ना, यस डैश क्या करता है वी वेलोसिटी से एनी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और मैंने क्या किया एक पॉइंट पी कंसीडर किया, उस पॉइंट पी को ऑब्जर्व करता है कौन ओ, तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या पा रहा है वेक्टर आर, और उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ डैश से क्या है आपका वेक्टर आर डैश है। और मैंने क्या फाइंड किया यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी वी इंटू टी होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया एक ट्रायंगल पाया और उसमें हमने क्या अप्लाई कर दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है दो साइड अगर हेड टू टेल है तो उनका सम जो होता है आपका वेक्टर सम जो होता है वो क्लोजिंग साइड के बराबर होता है। क्लोजिंग साइड का मतलब उस ट्रायंगल को जो बंद करेगा, पहले ये वेक्टर था ये वेक्टर था, अब ट्रायंगल कौन बना रहा है ये, इसका क्लोजिंग साइड ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ये प्लस ये इज इक्वल्स टू आपका ये वेक्टर। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो आपने क्या पाया एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, यही आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक है ना, किसके टर्म में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप हेडिंग करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, फिर इसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यस और यस डैश। ठीक है ना, तो लिखिएगा कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश, केवल फिगर ड्रॉ करिएगा उसके बाद साइड में लिखेंगे आप यस एंड यस डैश in which S dash
in which S dash is moving with constant velocity v, ठीक है, फुल स्टॉप लिखिएगा। लेट वेक्टर आर, ये वेक्टर आर क्या है? लेट वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर, ऑफ पॉइंट P ऑब्जर्व बाई, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर O in S, and R dash, vector R dash is the position vector ऑफ सेम पॉइंट, उसी पॉइंट P का ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेम पॉइंट ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर O डैश, ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर O डैश इन S डैश, ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बहुत सारे मिले हैं, जिनमें पहले केस पे हमने ये बताया था, अगर x एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो क्या आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस बी टी, y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z, t डैश इज इक्वल्स टू t। अगर आपका y एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो x डैश इज इक्वल्स टू x, y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस बी टी, z डैश इज इक्वल्स टू z, t डैश इज इक्वल्स टू t, ठीक है। अगर z एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो x डैश इज इक्वल्स टू x, y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z माइनस बी टी एंड t डैश इज इक्वल्स टू t। अगर आपका किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसमें मैंने ये बताया था, आपका x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस वी वाई टी, z डैश इज इक्वल्स टू z माइनस वी जेड टी एंड t डैश इज इक्वल्स टू t, ठीक है। वी एक्स वी वाई वी जेड क्या था? वेलोसिटी का कंपोनेंट था अलॉन्ग x y एंड z एक्सिस। फाइनली मैंने बताया आपको कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में आपने क्या पाया? r डैश इज इक्वल्स टू r माइनस वी टी। r डैश क्या है? पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, अगर ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर O डैश। r क्या है? पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, उसी पॉइंट का, अगर ऑब्जर्व करता है कौन? O, ठीक है। इसके बाद आपका t डैश इज इक्वल्स टू t। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा आपका, ठीक है ना। दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यह था आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन को बताने के लिए एक पॉइंट बताते हैं आपको, इनवारियंस की कंडीशन क्या होती है। इनवारियंस की कंडीशन क्या होती है? ये मैथमेटिक्स वर्ड है आपका। अगर आपका ऑब्जर्वर O
पॉइंट P को अगर ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, अगर उसकी वेलोसिटी को जो भी फाइंड करता है वही वेलोसिटी अगर ऑब्जर्वर O डैश ऑब्जर्व करे, क्या बोला मैंने फिर समझिए, अगर किसी पॉइंट P की वेलोसिटी, पॉइंट P की वेलोसिटी, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश की नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अब आपको और बताऊं। जैसे आपके पास क्या है, एक बस है, उस बस में 2 पैसेंजर हैं, केवल 2 पैसेंजर है, एक पैसेंजर बैठा हुआ है और एक पैसेंजर खड़ा हुआ है। एक आदमी आपका ग्राउंड पे है, एक आदमी ग्राउंड पे, मतलब 3 लोग हैं, एक आपका ग्राउंड पे है, 2 आपका पैसेंजर बस के अंदर है, ठीक है। एक पैसेंजर बैठा हुआ है और एक पैसेंजर आपका क्या करता है, उसी बस में दौड़ता है, अगर उसी बस में अगर दौड़ता है, ठीक है ना, तो आपने क्या कहा, बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। उस बस में बैठा हुआ आदमी ओ डैश का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बस में बैठा हुआ आदमी जो है वो बैठा हुआ वो ओ डैश का काम करेगा, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इन्वायरमेंट है, मतलब ग्राउंड पे एक आदमी है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यानी अर्थ का ग्राउंड, अर्थ सरफेस ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है वो ऑब्जर्वर ओ का काम करेगा, ठीक है। अब एक पैसेंजर, मैंने क्या बोला था, एक दौड़ रहा है ये, तो वो पैसेंजर जो दौड़ रहा है वो पॉइंट P का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस की वेलोसिटी यस डैश की वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी v कांस्टेंट है, और उसी बस के अंदर जो पैसेंजर एक दौड़ रहा है वो पॉइंट P का काम कर रहा है, उसकी भी वेलोसिटी होगी। अब समझिए, तो एक पैसेंजर जो बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर ओ डैश का काम करेगा, एक ग्राउंड पे जो आदमी है वो आपका ओ का काम करेगा। अब ये दोनों, अगर जो पैसेंजर दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी को अगर ऑब्जर्व करें, अगर ये वेलोसिटी दोनों के द्वारा ऑब्जर्व किया हुआ वेलोसिटी अगर सेम आता है तो कहेंगे बेटा आपका वेलोसिटी इनवेरिएंस है। अगर यही वेलोसिटी अगर आपका सेम नहीं आता है तो वो कहेंगे नॉट इनवेरिएंस। क्लियर हुआ क्या मैंने बताया? बस है आपके पास, बस में 2 पैसेंजर है, जो ठीक है ना, बस के अंदर की जो जगह बनेगी वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी जो यस डैश का काम करेगी, जो बैठा हुआ आदमी होगा वो ओ डैश का काम करेगा, जो दौड़ रहा है वो पॉइंट P का काम करेगा, ठीक है ना। एक आदमी आपका जो ग्राउंड पे है वो O का काम करेगा। अब ये दोनों O और O डैश पॉइंट P को देखते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी अगर सेम है या एक्सेलरेशन सेम है या मोमेंटम सेम है, क्या क्या बोल रहा हूं समझिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है ना, ये सारी चीजें या एनर्जी, ये सारी चीजें अगर सेम आ रही है तो सारी की सारी क्वांटिटी आपकी इनवेरिएंस कहलाएंगी। और अगर ये सेम नहीं आ रही, मतलब 2 लोग जो O और O डैश के द्वारा ऑब्जर्व किया गया वो क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और एनर्जी, ये सारे के सारे अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो आपके क्या होंगे, आपके इनवेरिएंस कहलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आपको शो करना है कि वेलोसिटी जो होता है वो नॉट इनवेरिएंस है, यानी वेलोसिटी अगर O और O डैश ऑब्जर्व करे तो वो सेम नहीं आता है, ये हमको दिखाना है। किसके अंडर में? अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, शो दैट velocity is not invariance, not invariant under, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिएगा, नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाना है कि वेलोसिटी क्या है आपका, नॉट इनवेरिएंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी O और O डैश पॉइंट P की वेलोसिटी को देखें तो हमको ये दिखाना है कि उनकी वेलोसिटी बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले कंसीडर करेंगे, आपको ये मालूम है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस
v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी हमेशा v रहेगी जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये आपकी वेलोसिटी किसकी है बताइएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश, किसके डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में। तो यहां क्या है, वी एक्स क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी वाई क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी जेड क्या है आपका, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये किसकी वेलोसिटी है, ये आपका यस डैश की वेलोसिटी है, ठीक। अब हम ये मान रहे हैं कि u आपका u जो है वेलोसिटी है पॉइंट p का या किसी पार्टिकल का, पॉइंट p पर मान ले रहे कोई पार्टिकल है। v क्या है u क्या है आपका, वेलोसिटी है किसी पॉइंट का, ठीक है। और वो वेलोसिटी को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, o, कहां पर, यस में। जैसे मैंने बताया था बस के अंदर जो आदमी दौड़ रहा है वो आपका एक पार्टिकल का मतलब वही पॉइंट p का काम करेगा, और जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है o का काम करेगा। तो o अब उसकी वेलोसिटी को देखता है, किसकी वेलोसिटी को, उस आदमी के। तो यहाँ आदमी को हम पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी हम लिखने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी कितना होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ इन यस इज। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सुन लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ इन यस, मान ले रहे हैं बेटा वो क्या है, u है, वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, पार्टिकल की मतलब पॉइंट p का o से पोजीशन वेक्टर क्या था, वेक्टर r था। समझिए हम वेलोसिटी लिखने जा रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है बताओ, u इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी होता है। u इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो यहां पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है वेलोसिटी को, o, ठीक है ना। तो o से पॉइंट p की पोजीशन वेक्टर क्या थी, वेक्टर r थी। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका वेलोसिटी ऑफ द उसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर ऑब्जर्व करता है कौन, ओ डैश, कहां पर, इन यस डैश में। तो ओ डैश से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या था, आर डैश था। तो हम यहां पे यू डैश उसको लेंगे। तो यू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आर डैश अपॉन डी टी, डी टी डैश होगा वहां पे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, ये क्या है आपका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका, वेलोसिटी किसका है, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है ना। लिखिए वी नो दैट, सॉल्यूशन में लिखिए वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ frame of reference, velocity of frame of reference yes dash in any direction is given by पहली लाइन लिखिए कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसके बाद ये लाइन लिख लेंगे, ये आप लिखते चलिए। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी of the particle
ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ डैश, ओ डैश कहां पे है बताओ, इन यस डैश, इन यस डैश का मतलब बस के अंदर, ठीक है, इज क्या हो जाएगा आपका, यू डैश इज इक्वल्स टू, पोजीशन वेक्टर क्या था, डी आर डैश अपॉन डी टी डैश, ठीक है, डी आर डैश अपॉन डी टी डैश, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। ये लाइन आपने लिखा हुआ है। तो u डैश की वैल्यू इतनी हो गई, u की वैल्यू आपकी इतनी हो गई। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, o यस में है, तो o से पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर वेक्टर r था, इस वजह से dr वेक्टर बाई dt किया। r डैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑब्जर्व किसने किया, o डैश ने, कहां पर है, यस डैश में, तो उस o डैश से पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर क्या थी, वेक्टर r डैश थी, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। इसके बाद ये लाइन भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप गैलीलियन, अच्छा अब हमको ये दिखाना है कि u डैश सॉरी u अभी जो आया था u डैश के इक्वल नहीं होगा, तभी आपका इनवेरिएंस होगा, ठीक है ना। यानी अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर आ जाते, मैंने क्या बोला था, o और o डैश के द्वारा ऑब्जर्व किया गया वेलोसिटी अगर बराबर आता है तो वो क्या है, वेलोसिटी इनवेरिएंस कहेंगे, और अगर नहीं आता है तो नॉट इनवेरिएंस कहेंगे। तो अभी चेक करते, लेकिन किसके अंडर में दिखाना था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन in terms of position vector, in terms of position vector, बताइए क्या है, वेक्टर r डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर r माइनस वी टी, ठीक है, एंड t डैश इज इक्वल्स टू कितना है, t, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4। 3 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 और 4 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या आ जाएगा, d वेक्टर r डैश इज इक्वल्स टू d वेक्टर r माइनस, अब क्या होगा, इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा, तो फर्स्ट v वेक्टर है ये, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड dt माइनस सेकेंड, बोलो t, ये कांस्टेंट है ना, मैंने बोला है v क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये d वेक्टर r डैश इज इक्वल्स टू d वेक्टर r माइनस v dt। समझ में आ गया। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 5 करेंगे, ठीक है ना। ये डी आर वेक्टर डैश आपका क्या आ जाएगा, डी आर माइनस वी डी टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, एंड डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी टी, डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यानी डी टी डैश की वैल्यू डी टी के इक्वल है, इसमें हम क्या करते हैं, डी टी डैश से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई डी टी डैश in equation 5 we get dividing by dt dash in equation 4, तो क्या आ जाएगा, d
टी डैश अपॉन डी वेक्टर आर डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल्स टू, पूरे में डी टी डैश से डिवाइड करना है, तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी डैश माइनस क्या आ जाएगा, वी डी टी अपॉन डी टी डैश। और आपको मालूम है कि डी टी डैश की जगह पे क्या कर सकते हैं, कहीं पे डी टी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी लिख सकते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां पे क्या है आपका, देखो डी आर डैश अपॉन डी टी को इक्वेशन नंबर 2 से यू वेक्टर डैश कर सकते हैं हम लोग इज इक्वल्स टू, लेकिन यहां पे क्या आपका देखो डी टी डैश के जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी, तो क्या आ जाएगा इसके बाद, सिंस डी टी डैश इज इक्वल्स टू क्या है, डी टी, तो वहां पे रिप्लेस कर लीजिए, डी वेक्टर आर डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी वेक्टर आर अपॉन डी टी डैश, नहीं होगा आपका ये, उसके जगह रिप्लेस कर लिया, माइनस क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि देखो डी टी डैश ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ओनली वी। अब इसके जगह क्या आ जाएगा, यू डैश, और इसके जगह पर यू, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके जगह पे क्या है बताओ, वेक्टर यू डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर यू माइनस वी, ये वेक्टर है आपका। तो फाइनली आप समझ जाइए इसको, लास्ट लाइन है हमारा, यू डैश क्या है, वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है ओ डैश, यस में है, यस डैश में है, ये वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है ओ जो कि यस में है। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसमें से ये माइनस हो रहा है, ठीक है ना, u में से v की वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है ना, तब जाकर के वो u डैश के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फाइनली आप ये क्या समझ गए, u डैश की वैल्यू नहीं है इक्वल किसके, वेक्टर u के। तो मैंने क्या आपको बोला था कि अगर दो लोग किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना, अगर वो सेम आता है तो इनवेरिएंट होगा, अदरवाइज नॉट इनवेरिएंट होगा। तो बताइए वेलोसिटी क्या है, इनवेरिएंट है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको ये दिखाना है, क्वेश्चन में था कि वेलोसिटी आपका नॉट इनवेरिएंट है। तो पहली कंडीशन क्या थी आपको, मैंने वेलोसिटी लिखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फिर इसके बाद वेलोसिटी अगर ऑब्जर्व करता है ओ जो कि यस में है, क्या था, वेक्टर u इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, फिर वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व करता है, ओ डैश, यू डैश था, डी आर डैश बाई डी टी था, फिर मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस वी टी, टी डैश इज इक्वल्स टू टी, दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसके बाद इस वाले में हमने डी टी डैश से डिवाइड किया, फिर डी टी डैश के जगह में मैंने क्या कर दिया, डी टी यूज़ कर दिया जहाँ ज़रूरत थी, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। इसके जगह पे क्या आ जाएगा आपका यू डैश, और इसके जगह पे आपका यू आ जाएगा माइनस वी। तो आप देख रहे हैं दो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश किसी पॉइंट पी का या आपका किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे ये कंफर्म होता है आपका वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इनवेरिएंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इतना लिखे होंगे अगर, तो उसके बाद लिखिएगा लास्ट की लाइन, therefore velocity is not invariance, velocity is not invariant, and it also shows that addition of velocity, and it also shows that ये भी दिखाता है एडिशन ऑफ वेलोसिटी, आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए,
तो ये क्या आ जाएगा, u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, u डैश प्लस ऑफ v के, एडिशन किसका, ऑफ वेलोसिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है ना, क्या शो करता है, एंड इट ऑल्सो शोज दैट, SHOW, यस, शोज दैट, क्या शो करता है, एडिशन ऑफ वेलोसिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसमें एक भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, तो कल की क्लास में हम आपको कुछ और भी क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, दैट्स ऑल।